Assalamu alaikum. Hi everyone. उम्मीद है ठीक ठाक होंगे. Welcome to our channel Elam Center. My name is Kamran Shah. I am law student at Sheikh bin Nazir Bhutto University, Shearing Aldir, Afar Malakan side. आज का जो हमारा वीडियो है ये है साइलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 भी कह सकते हैं यानी कहते हैं. अब फीचर्स में नंबर 1 आता है कि ये रिटन फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है ये रिटन फॉर्म में है. इसमें 280 आर्टिकल्स है, रिटन फॉर्म में है. दूसरी बात कि ये कोडिफाइड फॉर्म में है, पास बाय पार्लियामेंट. तो ये नंबर 1 फीचर हुआ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का. रिटन फॉर्म में आप लोगों को तो पता होगा कि रिटन फॉर्म में यानी बुक फॉर्म में है, एक कोडिफाइड फॉर्म में है. इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि सेमी रेजिड. अब सेमी रेजिड का मतलब ये है कि अमेंडमेंट यानी इसमें नॉर्मली एवरेज बेस पर होता है, यानी इतना टफ नहीं होता अमेंडमेंट, इतना अमेंडमेंट प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं होता अमेंडमेंट प्रोसेस. जस्ट लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक साइलेंट फीचर है कि वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. लेकिन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि है वो सेमी रिजिड होता है. इसका जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो इतना टफ नहीं होता. इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो है फेडरल सिस्टम. इसको हम फेडरेशन भी कह सकते हैं. इस फीचर्स को पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को में पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सिस्टम है ये इंक्लूड है. और फेडरेशन आप लोग जानते होंगे कि चंद यानी जो पावर्स है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी होती है. इसके अलावा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये नेक्स्ट यानी फीचर है. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ 175 जो आर्टिकल है वो आप देख ले. इसके अलावा जो आर्टिकल्स आते हैं वो आप देख ले. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है. इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है 8 to 28 आर्टिकल्स ये इस पर मुश्तमिल है. फंडामेंटल राइट्स भी इसमें इंक्लूड है और ये भी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की. इसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ. तो रूल्स ऑफ लॉ तो सारे लॉज की यानी मैं कहूँगा कि ये फंडामेंटल ये एक फीचर्स है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इस यानी कानून हम उसको कहते हैं जिसको यानी जिसके सामने ऑल सिटीजन यानी यकसा हो यानी इक्वल हो. तो ये भी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि रूल ऑफ लॉ यानी पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सामने यानी तमाम जो सिटीजन है वो इक्वल है. ओके. अब इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज. तो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि है वो है इंग्लिश. फीचर है तो बहुत इम्पॉर्टेंट और इस्लामिक बेस पर बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है ये फीचर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का कि सॉवरेनिटी टुवर्ड्स अल्लाह. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बल्कि इम्पॉर्टेंट फीचर है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो है बाई कैमरल सिस्टम. तो पाकिस्तान में बाई कैमरल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक. तो बाई कैमरल का मतलब ये है कि सेनेट और जो नेशनल असम्बली है ये 2 हाउसेस है और ये यानी इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं. तो ये बाई कैमरल सिस्टम है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम. और ये था आज का हमारा वीडियो. उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और पसंद आई होगी हमारी वीडियो. इसी तरह हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो लैट से रिलेटेड, गैर से रिलेटेड और लॉ से जितनी भी यानी क्वेश्चन अराइज होते, जितनी भी यानी लॉ फील्ड से रिलेटेड यानी टॉपिक से लॉ फील्ड की जो करिकुलम में जो टॉपिक शामिल है उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिल सके. सो थैंक्स अ लॉट.